नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। हमने शुरुआत करी राजस्थान के इतिहास की। सबसे पहले हमने शुरुआत करी मेवाड़ की। मेवाड़ में हमने देखा कि कौन सा वंश था, वहां था गुहिल वंश, जो बाद में जाके दो शाखाओं में बटा। सिसोदिया वंश आगे लेकर चले मेवाड़ के शासन को। उसके बाद हमने देखा मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में हमने राठौड़ डायनेस्टी के बारे में पढ़ाई करी। मारवाड़ लेकर हम चल रहे हैं। मारवाड़ का दूसरी शाखा, तो मारवाड़ की प्रमुख शाखा जोधपुर से निकली, बीकानेर शाखा। उसके अलावा एक शाखा मारवाड़ से और निकलती है, वो है किशनगढ़ शाखा, जिसमें मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र किशन सिंह उस शाखा का संस्थापक कहलाता है। आज हम बात करने वाले हैं साथियों बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। शुरुआत करेंगे बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़। देखें, ध्यान से समझें, पूरा समझें। ये हमारा है बीकानेर, और इधर मानो थोड़ा सा है जोधपुर। नक्शा नहीं, समझने के लिए बीकानेर का है, ये जोधपुर है। अब बात सुनेंगे थोड़ी सी। जोधपुर के राजा थे जोधा। कौन थे? जोधा। जोधा के पुत्र था जिसका नाम था बीका। पुत्र कौन? बीका। जोधा का एक भाई था जिसका नाम था कांधल। क्या नाम था साथियों? कांधल। ध्यान रखें, कांधल और बीका का रिश्ता हुआ किसका? चाचा भतीजा। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल। चाचा और भतीजा थे कांधल और बीका। जोधपुर के शासक थे जोधपुर। इनके बारे में थोड़ी सी सुने कहानी। बात करते हैं कि एक बार जोधा का दरबार, या जोधा का जो राजपाट था, वो दरबार लगा हुआ था, और उसमें बैठे थे पीछे की साइड बीका और कांधल। दोनों समान एज के थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जोधा बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। जोधा ने कहा कि बीका थोड़ी देर चुप बैठ जाओ। उसके बाद बीका और कांधल फिर बात करने लग गए। 2-3 बार जोधा ने कहा कि चुप बैठ जाओ, लेकिन वो दोनों चुगली लगातार करते जा रहे थे। मन ही मन हंस रहे थे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि जोधा को भी अपने आप पे बुरा फील हो रहा था, बुरा महसूस हो रहा था। जोधा ने उसको खड़े होकर गुस्से में कह दिया कि जाओ और खुद की नई रियासत बनाकर उसमें ये हंसी टिटोली करना। कहा जाता है कि बीका को अपने स्वाभिमान पर ठेस पहुंची, तो उसने सोच लिया कि अब मुझे नई रियासत का निर्माण करना है। और बीका निकल जाता है कहाँ? जोधपुर से राजपाट छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है कोई नई राजधानी बनाने के लिए। साथियों ध्यान रखें, अब जोधा ये आ गया कहाँ? बीका निकलता है अपने चाचा के साथ और यहाँ आ जाता है। बीकानेर के साइड में एक जगह पड़ती है जिसको साथियों हम कहते हैं देशनोक। क्या कहते हैं? देशनोक। देशनोक में जोधा की बुआ करनी माता थी। करनी माता से आशीर्वाद लेते हैं बीका, और बीका आज आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं आगे एक जगह। वो जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है साथियों, क्या नाम है? जगह का नाम है साथियों कोडमसर। ध्यान रख लें, कोडमसर। कोडमसर में रहने लग जाते हैं बीका। बीका कोडमसर में रहते हैं। ये घटना कब की है साथियों? ये घटना है 1465 की। उसके बाद देखें क्षेत्र की दृष्टि से बीकानेर की इधर जगह पड़ती थी, वो थी साथियों जैसलमेर। ऊपर बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर। जैसलमेर में भाटी राजपूत, इधर भी बात करें तो भाटी राजपूत। पटनेर का दुर्ग हमने सुना है किसने बनवाया? भूपत सिंह भाटी। तो अब साथियों, अगर बीका को अपना राज्य स्थापित करना था, साम्राज्य को बढ़ाना था, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बीका को क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा। करे क्या? इधर एक ठिकाना था, भाटियों का ठिकाना, जिसका नाम था पूगल। और पूगल में रहते थे कौन? शेखा भाटी। क्या नाम था? शेखा भाटी। सुने,
शेखा भाटी की एक पुत्री थी जिसका नाम था रूप कंवरी। क्या नाम था? रूप कंवरी। बात सुनेंगे थोड़ी सी। अब हुआ क्या कि जो करणी माता थी, करणी माता रिश्ता लेकर जाती है किसका? किसका लेकर जाएगी? शेखा के पास जाएगी, शेखा की बेटी के लिए, कि बीका से आप अपनी बेटी की शादी कर दे। बेटी का नाम रंग कौरी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, रंग कौरी है। अब उधर से करणी माता आती है शेखा के पास। कहा जाता है कि शेखा भाटी उस टाइम में मुल्तान में एक शासक से युद्ध करते हैं, या मुल्तान के सुल्तान से युद्ध करते हैं, और वो इनको यहाँ पर क्या कर लेता है साथियों? कैद कर लेता है। चलो जी, ठीक बात। अब शेखा भाटी की पत्नी मिलती है, वो कहती है कि शादी तो मैं कर दूं रंग कौरी की बीका से, लेकिन कन्यादान कौन करेगा? तो साथियों कहा जाता है कि करणी माता बोलती है कि तुम शादी की तैयारी करो, मैं तुम्हारे पति शेखा भाटी को लेकर आती हूँ। ये बात थी। अब शादी अब कहा जाता है कि करणी माता जाती है वहां पर, कैसे? चील का रूप धारण करके या बाज का रूप धारण करके जाती है, और वहां से शेखा भाटी को लेकर आती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुंगल के जो शेखा भाटी थे उनको बीकानेर के जो बीका थे वो वहां से मुल्तान से छुड़वा कर लाते हैं। ध्यान रखें। अब इतनी बातें हो गई। अब बीकानेर की रानी से शादी हो जाती है बीका की, और रंग कौरी। अब पुंगल पे थोड़ा सा बीकानेर का साम्राज्य का विस्तार बढ़ता है, और साथियों क्या बोलते हैं, पुंगल आ गया बीकानेर के अधीन। बात करेंगे, एक बात और ध्यान रखें। अब कोडमसर से ये जाते हैं कहाँ? एक जगह का नाम है राती घाटी। कौन सी? राती घाटी। और राती घाटी में जाकर ये एक नए शहर का निर्माण करते हैं, और उस शहर का नाम होता है साथियों बीकानेर। क्या नाम होता है? बीकानेर। तो ध्यान रखें इसको, राती घाटी। अब इस बीकानेर जगह का पहले एक नाम और था, वो नाम था जांगल प्रदेश। क्या था? जांगल प्रदेश। बीकानेर का नाम क्या था? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश नाम क्यों पड़ा साथियों? तो जांगल प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि जहां जल तो अधिक, सॉरी, जल तो कम और वायु ज्यादा, इसलिए इसको कहा जाता था जांगल प्रदेश, या जागलंधर भी इसको बोलते थे। ठीक है, तो जल तो कम और हवा वायु ज्यादा, इसलिए इसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो ध्यान रखें कि जांगल प्रदेश क्यों कहा जाता था? जल की कमी, वायु की अधिकता का नाम है जांगल। कहा जाता है कि जांगल इतना प्रसिद्ध नाम था कि वहां के सभी शासकों ने अपनी पद्धति लगा दी थी, जांगल, जांगलधर ऐसे लगाते थे पदवी के नाम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात कर रहे हैं राव बीका की। तो बीका को बीकानेर के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि बीकानेर के राठौड़ों को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। दोबारा देखें दूसरे तरीके से विस्तार कैसे हुआ। एक विस्तार हुआ पोंगल पर अधिकार। अधिकार कैसे? शादी कर कर। इधर दो भाई थे चौधरी भाई, उनका नाम था, पहला था पांडु गोदारा, दूसरा था बेटा पुल्ला सारण। दोनों जाट थे, और दोनों जाटों में हो जाता है भयंकर युद्ध। और इधर होते हैं बीका जी बीकानेर में। बताया साथियों मैंने, बीकानेर में कौन था? बीका। अब बीका जी से मदद मांगता है पांडु, और बीका मदद कर देते हैं किसकी? पांडु की। पांडु साहब जीत जाते हैं। तो ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से आने वाला क्वेश्चन है कि जब ये अब इधर अधिकार बीका का थोड़ा सा और बढ़ गया, इस पर कब्जा कर लेता है बीका, और जो पांडु जाट थे या गोदारा जाट थे, उन पर अधिकार दिया जाता है कि बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक कौन करेगा? पांडु। कौन करेगा? पांडु। को ध्यान रखे, राज तिलक कौन करता है बीकानेर के राजाओं का? तो पांडु समाज के लोग या गोदारा समाज के लोग। उसके बाद देखें अब हुआ क्या। अब थोड़ा सा बीकानेर से ऊपर निकले, और एक जगह पड़ती है हिसार। कौन सी? हिसार। हिसार की हम बात करें साथियों, हिसार के राजा थे हिसार, और हिसार के राजा का नाम था क्या? सुल्तान खान। क्या नाम था? सुल्तान खान। ठीक। सुल्तान खान के पास होता क्या है? सुल्तान खान क्या करता है साथियों?
बीका के जो चाचा थे, जो 7 आए थे, उनका नाम मैंने तुम्हें बताया, क्या नाम था? कांधल। कांधल को मार देते हैं। सुल्तान खान जो है हिसार का, जो मुसलमान था, मुस्लिम शासक था, वो क्या करता है? बीका के चाचा को मार देता है। अब मार देने पर होगा क्या? सुल्तान का नाम भी थोड़ा ध्यान रख ले, इसका नाम था सारंग खां। सारंग खां के साथ होता क्या है? ये अब सारंग खां कांधल को मार देता है। बीका अकेला हिसार को नहीं जीत सकता, क्योंकि हिसार एक बड़ा ठिकाना था। तो हम साथियों बात करें, ये अपने पिताजी को फोन करता है। पिताजी कौन? जोधा। जोधा की पापा, ये बात है, ऐसे ऐसे आपके भाई को मार दिया है। बीका और जोधा दोनों साथी, दोनों भाई बाप बेटे मिलकर युद्ध कर देते हैं। किससे? सारंग खां से। और सारंग खां को मार देते हैं। ध्यान रखें कि ये नहीं पूछेगा सारंग खां को कहाँ मारा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि सारंग खां को जहां मारा था, वो जगह साथियों कहलाती है झांसल। क्या नाम था? झांसल। इतना ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करें, अब ये अधिकार इनका हो गया कहाँ? हिसार पर भी। वापस लौटते टाइम बीका और जोधा साथ साथ आ रहे थे, तो जोधा बीका की बढ़ाई करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तेरा साम्राज्य बड़ा हो गया, जो मेरा जोधपुर है वो तेरा भाई है छोटा सातल, उसको मैं दे देता हूं। अब दो ठिकाने कौन कौन से? जोधपुर और लाडनू। बीका हाँ कर देते हैं, लेकिन बीका कहते हैं कि जो आप देना चाहते हैं अपना राजधानी सातल को दे दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका राज चिन्ह है, जो आपको मेरे पूर्वजों से मिले हैं, ये राज चिन्ह मैं ग्रहण करना चाहता हूं। जैसे मुकुट, तलवार, ढाल आदि करके ऐसे 14 राज चिन्ह थे। उसमें जोधा उसको हाँ कर देते हैं कि ठीक है, ओके, ये राज चिन्ह तुम ले लेना। सातल देव राजा बनता है, वो ही सातल देव जो गुडले खां को मार देता है। मैंने कहानी बताई थी मारवाड़ में, लेकिन सातल देव का राजपाट ज्यादा नहीं होता और सातल देव मर जाता है। उसके बाद बढ़ता है सातल देव का छोटा भाई सूजा राजा, और इधर था बीका। बीका बोलता है सूजा को कि जो पिताजी के राज चिन्ह है वो मुझे दे दिए जाएं। सूजा मना कर देता है, तो युद्ध हो जाता है बीका और सूजा में। कहा जाता है बीकानेर जो रियासत थी वो राठौड़ों की मारवाड़ रियासत से भी बड़ी हो गई थी। अब जोधा की पत्नी, जिसका नाम था जसमादे, जसमादे ने एक तालाब भी बनवाया था, रानीसर तालाब, ध्यान रखे, पढ़ाया हुआ है। अब देखें, सूजा और बीका के भी समझौता करवा देती है और राज चिन्ह किसको दे देते हैं? बीका को। कहा जाता है बीका सब हथियार लेकर आ जाता है बीकानेर में, और साल में दो दिन उन हथियारों की पूजा करते हैं साथियों। कब कब? तो एक तो है विजयादशमी, और दूसरा है दिवाली। ध्यान रखें, दोनों दिन बीका पूजा करता किसकी? हथियारों की। साल में 2 बार पूजा करता है, और जिस दिन बीकानेर की स्थापना होती है उस दिन त्योहार होता है साथियों, आखा तीज। ध्यान रखें, ये पूछ सकता है आखा तीज को किस त्योहार, आखा तीज को किस जिले की या किस रियासत की स्थापना होती है? बीकानेर। एक क्वेश्चन और ध्यान रखें, बार बार दिमाग में आता है कि किस मुस्लिम शासक की मृत्यु होली के दिन हुई थी? कमेंट करके बताएं अगर किसी को पता है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हिसार पर कब्जा कर लेता है, इधर बीकानेर से समझौता हो जाता है, ये सब बातें लगातार चलती रहती है। अब बीकानेर का होता क्या है? उसके बाद हम बात करें, इसका मैंने बताया कि जांगल प्रदेश क्यों कहा गया, राती घाटी क्यों कहा गया, ये सब सारी चीजें मैंने बताई। अब अधिकार किसका? अब राठौड़ों की डायनेस्टी कहाँ चल रही थी? जोधपुर के साथ कहाँ चल रही थी? जोधपुर के साथ चल रही थी। कहाँ? जोधपुर के साथ किशनगढ़ में भी राठौड़ थे। मोटा राजा उदय सिंह का बेटा किशन सिंह राठौड़ भी वहां पर अपनी रियासत की स्थापना कर चुका था। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? बीकानेर बनता है 1465 में, और 1472 में स्वतंत्र राजा के रूप में अपने आप को पद ग्रहण कर लेता है राव बीका। बीकानेर का अस्तित्व आता है 1488 में, थोड़ा ये भी ध्यान रखें। 1488 में बीकानेर का कार्य शुरू, 1484 में कार्य शुरू होता है किसका? बीकानेर किले का, और 1488 तक ये कार्य चलता है। और बीकानेर की पूर्ण रूप से स्थापना कब हो जाती है साथियों? 1488 में। इतनी बातें हो गई। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? किसकी बात करेंगे? जोधा की।
जोधा की उधर मृत्यु हो जाती है और जोधा के बाद सतदेव राजा बनता है, उसके बाद सूजा। इधर बीका है, बीका के बाद शासक बनता है नरा, बीका का भाई। ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता। और नरा के बाद शासक बनता है कौन? लूणकरण। लूणकरण कौन था सुने? लूणकरण वही लूणकरण जो पोंगल की शेख भाटी की पुत्री थी, या भाटियों का भांजा लूणकरण। रंग कौरी के से जो प्राप्त पुत्र था लूणकरण। लूणकरण बनता है बीकानेर के राठौड़ों का नया राजा। बीकानेर के राठौड़ों के नए राजा लूणकरण की हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आपके लाइक शेयर कमेंट से हम बहुत मोटिव होते हैं, इसलिए आप लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू दोस्तों।